नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत महाकाव्य की सबसे अनोखी और सच कहें तो दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सभी बड़े नामों को जानते हैं, अर्जुन, कृष्ण, पांडव और कौरव अपने महाकाव्य संघर्ष में उलझे हुए हैं। लेकिन इस भव्य कथा में कम चर्चित नायकों की कहानियां छिपी हैं, जिनके बलिदान और परिस्थितियां आपको चौंका सकती हैं। आज हम इरावन के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर आप इस नाम से तुरंत परिचित नहीं हैं, तो चिंता न करें। वह शक्तिशाली अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी का पुत्र है। उनका मिलन अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध की अगुवाई के दौरान इरावन की कहानी वास्तव में एक अनोखा मोड़ लेती है। कौरवों के साथ अपरिहार्य संघर्ष के लिए पांडवों ने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। जीत के लिए कुछ अनुष्ठान और बलिदान आवश्यक माने गए, और एक ऐसे मोड़ पर जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, एक मानव बलि की मांग की गई। अब कल्पना कीजिए कि इसका क्या महत्व होगा। कौन स्वेच्छा से आगे आएगा? अपने परिवार के लिए अविश्वसनीय साहस और समर्पण के क्षण में इरावन आगे बढ़ा। उसने पांडवों की जीत के लिए खुद को समर्पित कर दिया। निस्वार्थ कार्य की बात करें, लेकिन इरावन की अपनी बलि से पहले एक आखिरी इच्छा थी। वह शादी करना चाहता था। उसके नजरिए से इस बारे में सोचें। वह निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था, और वह अपने जीवन के अंत से पहले कम से कम एक संक्षिप्त मिलन, एक संबंध का अनुभव करना चाहता था। अब यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। जाहिर है, कोई भी महिला किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी जो अगले ही दिन चला जाएगा। यह एक असंभव स्थिति थी जो युद्ध और बलिदान की दुखद परिस्थितियों को उजागर करती है। और तब हमारे सदैव साधन संपन्न और दिव्य मार्गदर्शक भगवान कृष्ण सामने आते हैं। वास्तव में एक उल्लेखनीय और कुछ हद तक अपरंपरागत कार्य में कृष्ण सिर्फ बचाव का रास्ता नहीं ढूंढते, बल्कि वे स्वयं बचाव का रास्ता बन जाते हैं। इरावन की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण खुद को मोहिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल लेते हैं। उस दृश्य की कल्पना करें। दिव्य प्राणी एक महिला का रूप धारण करके एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जो अपने प्राण त्यागने वाला होता है। यह एक शक्तिशाली और गहरा प्रतीकात्मक क्षण है, और इस तरह इरावन की इच्छा पूरी हुई। उसका विवाह मोहिनी से हुआ। उसे वह संक्षिप्त संबंध मिला जिसकी उसे चाहत थी, और फिर अपनी अंतिम इच्छा पूरी होने पर उसने अपना निस्वार्थ बलिदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि इरावन की कहानी दक्षिण भारतीय परंपराओं में और भी अधिक महत्व रखती है, खासकर तमिलनाडु में। वहाँ इरावन को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, और वार्षिक कूठंडावर उत्सव में मोहिनी के साथ उनके विवाह का जश्न मनाया जाता है, जिसमें अक्सर ट्रांसजेंडर व्यक्ति उत्सव में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्रीय भक्ति इस पहले से ही आकर्षक कहानी में गहराई और व्याख्या की एक और परत जोड़ती है।